मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक आइडेंटिटी सूत्र को एक्सपेरिमेंट के द्वारा साबित करेंगे कि हम लोग यह क्यों लिखते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे आमतौर पर लोग कह बैठते हैं, आमतौर पर लोग क्या कहते हैं कि a प्लस बी को 2 बार लिख दिया जाए, a प्लस बी को 2 बार लिख दिया जाए और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो LHS से RHS प्रूवमेंट हो जाएगा। LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। a गुना a स्क्वायर, a गुना b ab, b गुना ab, b गुना b स्क्वायर। इस प्रकार से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपका RHS प्रूव हो गया। लेकिन इसको मैं एक एक्सपेरिमेंट के तहत बता रहा हूँ। देखिए, ये पूरा एक स्क्वायर का जो फिगर है ये आपका स्क्वायर है। स्क्वायर का प्रत्येक भुजा a प्लस बी है। स्क्वायर का प्रत्येक भुजा a प्लस बी है। स्क्वायर का प्रत्येक भुजा a प्लस बी है और यह भी आपका a प्लस बी है। तो बारी बारी से जितना आप देख रहे हैं यह आपका वर्ग है, यह भी वर्ग है, यह आयत है, यह आयत है। मैंने वर्ग का साइड a मान लिया और इसका ब्रेथ हो गया b, लेंथ हो गया a। इस वर्ग का प्रत्येक साइड b हो गया, आयत हो गया, लेंथ हो गया a और ब्रेथ हो गया b। बारी बारी से सारे फिगर का आप निकालिए, एरिया निकालिए। सबसे पहले चलिए ABHG, यह आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर का एरिया बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है a, तो a का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यूनिट a स्क्वायर या स्क्वायर रहने दीजिए। इसका हो गया आपका a स्क्वायर, इसका हो गया a स्क्वायर। अब चलिए स्क्वायर आपका HDEK, यह भी आपका स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर का एरिया बराबर होता है साइड का स्क्वायर। इसका साइड है b का स्क्वायर हो गया आपका b गुना b बराबर b स्क्वायर, यह भी हो गया आपका। अब चलिए इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। रेक्टेंगल का एरिया BCDH बराबर लेंथ गुना ब्रेथ। लेंथ हो गया a, ब्रेथ हो गया b। लेंथ हो गया a, ब्रेथ हो गया b बराबर AB। अब इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए। रेक्टेंगल GHKF बराबर लेंथ गुना ब्रेथ। लेंथ हो गया आपका a, ब्रेथ हो गया b। कितना हो गया आपका AB हो गया। इस प्रकार से इसका एरिया आपका हो गया AB, इसका एरिया आपका हो गया AB, इसका एरिया हो गया B स्क्वायर, इसका एरिया आपका हो गया B स्क्वायर, इसका एरिया हो गया आपका B स्क्वायर। अब क्या करना है, ये पूरा शेप एक स्क्वायर था, पूरा शेप एक स्क्वायर था। यह पूरा शेप क्या था, ACEF। ये ACEF ये पूरा स्क्वायर था। तो स्क्वायर का एरिया, तो इस स्क्वायर में देखिए तो कितने शेप हैं, 4 शेप हैं। 2 स्क्वायर है और 2 रेक्टेंगल है। सबको एरिया को लिखिए।
दो स्क्वायर है, दो रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर का एरिया ए है, एक ठो का बी स्क्वायर है, और रेक्टेंगल का ए बी है और ए बी है। ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए बी और ए बी। और इस बड़े वाले स्क्वायर का प्रत्येक भुजा कितना है? बड़े वाले स्क्वायर का प्रत्येक भुजा ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। तो यहाँ लिखिए भुजा का स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, गुना कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस प्रकार से बाय एक्सपेरिमेंट यह साबित हुआ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जनरली आमतौर पर लोग प्राय लिख डालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूवमेंट करना है, आइडेंटिटी है, तो ए प्लस बी को 2 बार गुना कर दो। 2 बार गुना करने के बाद तो वास्तव में RHS तो आता ही है। मैंने बताया एक्सपेरिमेंट से मैंने एक बहुत बड़ा स्क्वायर लिया जिसका प्रत्येक साइड ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए प्लस बी है प्रत्येक साइड। इसमें मैंने 4 सेट बनाया, 2 स्क्वायर बनाया और 2 रेक्टेंगल बनाया। इस स्क्वायर का प्रत्येक साइड मैंने ए लिया और इस स्क्वायर का प्रत्येक साइड बी लिया। इस रेक्टेंगल का लेंथ लिया ए, ब्रेथ लिया बी। इस रेक्टेंगल का लेंथ लिया ए, ब्रेथ लिया बी, क्योंकि यह इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब बारी बारी से चारों शेप का मैंने एरिया निकाला। सबसे पहले मैंने इसका निकाला तो भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर, तब इसका निकाला साइड का स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर। अब रेक्टेंगल इसका निकाला और रेक्टेंगल इसका एरिया निकाला। रेक्टेंगल बी सी डी एच एल गुना बी ए गुना बी बराबर ए बी। जी एच के एफ इसका निकाला हम ए गुना बी बराबर ए बी। अब देखिए पूरा जो स्क्वायर है, बड़ा वाला स्क्वायर, उसका नाम है ए सी ई एफ। तो ए सी ई एफ में क्या क्या उसका भुजा क्या है भाई? इसकी प्रत्येक भुजा क्या है आपका? इसकी प्रत्येक भुजा आपका है भुजा का स्क्वायर, इसका प्रत्येक भुजा ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको अगर हम एक्सपेंडेंट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का मतलब कि हर हालत में ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है आइडेंटिटी फॉर्म में, एक्सपेंडेंशन फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये मैंने बाय एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया और ये अपने क्लासमेट को, ये सभी क्लासों के लिए फॉर ऑल क्लासेस ऑफ द सीनियर्स अपने क्लासमेट को शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।